So hey everyone, so welcome back to our DSA series. So in this video, we are going to look a lot of DSA questions which have been solving using both approaches like brute force approach as well as the optimized solution. So we will go through both approaches for each question and I'll show you the document version as I know we are going step by step and following the plan and we will go and but this doc is for everyone so that you can view it anytime and practice on your own. So I'm sharing this. अगर किसी को भी ये doc चाहिए you can mail me or comment below and I'll send you the PDF version. तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें। और अभी तक तो हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे और देखेंगे जैसे कि अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही चल रहा है उसके थ्रू हमें जो भी एन स्क्वायर क्यूबिक क्वाड्रेटिक उसका हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो मैं क्यूबिक का भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताऊंगी मैं। अभी फिलहाल हम इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं डीएसए के क्वेश्चंस और क्या बेसिकली जितने भी टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं जिसका सारा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है और उसका ऑप्टिमाइज वर्जन भी है। तो लेट्स गो देयर एंड चेक। तो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी ये सारे क्वेश्चन टॉप 50 डीएसए इंटरव्यू क्वेश्चन विद जावा सॉल्यूशन। ओके, तो पहला जो है वो हमारा टू सम का है। आप यहाँ पे टू सम देखेंगे, फाइंड इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर इन एरी डेट एट अप टू द टारगेट। ठीक है, ये हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू अभी मैं इन द लास्ट वीडियो मैंने ये सॉल्व किया था बिगो ऑफ एन स्क्वायर। इसका जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हमने देखा था इन द लास्ट वीडियो वो हैश मैप के थ्रू ही देखा था और टू पॉइंटर के भी थ्रू देखा था। तो यहाँ पे हैश मैप के थ्रू ही अभी मतलब बताया गया है। और अभी आप देखेंगे मैक्सिमम एरे, सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम सब एरे का। यहाँ पे प्रॉब्लम है फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया बिगो ऑफ एन स्क्वायर और ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से मूव जीरो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मूव ऑल जीरोस टू एंड व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया और ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो गया बिगो बिगो ऑफ एन से ये सॉल्व किया। उसी तरीके से रोटेट एरे का है, आप देखेंगे इन दोनों का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। ट्रैपिंग रेन वाटर है, ये भी इसका जो प्रॉब्लम है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी ट्रैप्ड आफ्टर रेनिंग। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया और ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन किसके थ्रू किया, टू पॉइंटर के थ्रू इसने किया हुआ है। ठीक है, टू पॉइंटर के थ्रू भी सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है। और ये हमारा गिविंग टू स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग का पार्ट होगा। अभी तक ऊपर के जितने क्वेश्चन हमने देखे तो ये सारे एरे के क्वेश्चन थे, अब ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग के 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन है। तो पहला है वैलिड एनाग्राम। ठीक है, ये आता ही आता है। काउंट कैरेक्टर्स हो गया। ठीक है, इसका भी ऑप्टिमाइज है। लॉन्गेस्ट पैनिड्रोम सब स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, चेक ऑल स्ट्रिंग्स हो गया। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू है। ये बेसिकली एक बिगो ऑफ एन क्यू में दिखाया और ऊपर के जितने भी एरे थे बिगो ऑफ एन स्क्वायर में था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंड एरे अराउंड सेंटर बिगो ऑफ एन स्क्वायर में इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दिखाया गया है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे ग्रुप एनाग्राम भी पूछा जाता है। इसका है ग्रुपिंग स्ट्रिंग डाटा एनाग्राम ऑफ ईच अदर। तो इसने ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू सॉल्व किया और ये हैश मैप के थ्रू सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन काफी ज्यादा इजी है एज ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच से आप अपने दिमाग से पूरा सोच करके फिर एक रॉ तरीके से आप कोड को लिखते हो। बट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जैसे कि आपने कोई टेक्निक यूज करके अगर आप लिखते हो कोड को तो काफी ज्यादा इजी और सॉल्व हो जाता है आपका कोड। और ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो ऑफ एन इंटू एम है और यहाँ पे बिगो ऑफ एन लॉग एन है। इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सॉर्ट एंड कंपेयर फर्स्ट एंड लास्ट के थ्रू इसने सॉल्व किया है। तो आप देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच काफी ज्यादा लेंथी है और आप वहीं पे अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे तो काफी ज्यादा स्मॉल में हो जा रहा है ये काम। और इसी तरीके से लिंक लिस्ट के भी 5 क्वेश्चन है, जैसे कि रिवर्स है लिंक लिस्ट। इसमें रिवर्स सिंगली लिंक लिस्ट ऑप्टिमस सॉल्यूशन दिखाया गया है। ठीक है, उसी तरीके से डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट, ये भी इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है। और मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, इसका भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही हमने निकाला है। ठीक है, इसे पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट के बारे में भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हमने बताया। अब यहाँ पे आते हैं रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, टू पॉइंटेड अप्रोच के थ्रू निकाला हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से टी के भी क्वेश्चंस हैं जिसमें 5 क्वेश्चन है। इनवर्ट बाइनरी ट्री और एल ओ टी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के बारे में बताया गया है जो कि BFS के थ्रू इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है,
इसी तरीके से लोएस्ट कॉमन एंचेस्टर के बारे में इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, स्टैक एंड क्यू के भी हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो मैं ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और ड्राई रन भी करेंगे। तो अगर किसी को चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं उस मेल आईडी पे आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। और ये रहा हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी का 5 क्वेश्चंस कवर है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही हमने कवर किया। अभी तो हम एरे पे ही चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ट्री के क्वेश्चंस हो गए, और ये हमारा ग्रीडी अप्रोच के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चंस कवर किया गया है। उसके बाद से बैक ट्रैकिंग के 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन डीएसए में पूछा जाता है। और आप देखेंगे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये हमारा डिजाइन के 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे हमने क्वेश्चंस निकाले हैं और एक पीडीएफ वर्जन तैयार किया है मैंने। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे डीएसए के, सबके सारे टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आंसर सही लगे होंगे और यूजफुल लगे होंगे। सो just comment it down so I can send you through the mail, or I'll yeah. So thank you so much। आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much and bye। Thank you।